इस वीडियो के माध्यम से आज हम जीवात्मा को भगवान के प्रति स्थिति प्राप्त होती है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। जीवात्मा को भगवान के प्रति स्थिति प्राप्त होती है, वो ज्ञान से होती है, और वो ज्ञान कैसा है इसके बारे में बात करेंगे। श्री जी महाराज ने परमहंसों को एक अत्यंत महत्वपूर्ण ज्ञान की वार्ता सुनाई। उन्होंने कहा, जीवात्मा को जिस प्रकार ज्ञान से स्थिति प्राप्त होती है, ऐसा ज्ञान कैसा होता है? वह प्रकृति और पुरुष से परे होता है। ठीक है, पहले प्रकृति और पुरुष को समझ ले, फिर आगे की बात समझ में आएगी। ठीक है, प्रकृति को समझे। जो प्रकृति है वह त्रिगुणात्मक है, जड़ चेतनात्मक है, नित्य है, निर्विशेष है और महतत्व आदि समस्त तत्व तथा समस्त जीव उसका क्षेत्र है और वह भगवान की शक्ति है। अब पुरुष को समझे। पुरुष प्रकृति के नियंता है, प्रकृति से भिन्न है, अखंड है, अनादि है, अनंत है, सत्य है, स्वयं ज्योति है, सर्वज्ञ है, दिव्य विग्रह वाले हैं और संपूर्ण आकार मात्र की प्रवृत्ति के कारण तथा क्षेत्रज्ञ ऐसे पुरुष है। और जब उस ज्ञान में स्थिति हो जाती है तब प्रकृति, पुरुष और उनके कार्य कुछ भी दिखाई नहीं देते। ऐसी अवस्था को ही ज्ञान प्रलय कहा जाता है। ठीक है, इस स्थिति में साधक को केवल एक रस चैतन्य ही अनुभव होता है। जो साधक है, भगवान की साधना करता है, उसे जो ऊपर कहा गया वो ज्ञान प्राप्त हो जाता है। इसके बाद केवल एक रस चैतन्य ही अनुभव होता है, यानी कि प्रकाश प्रकाश ही दिखाई देता है। अपने स्वरूप को प्रकाश के रूप में देखता है। चैतन्य, एक रस चैतन्य भासता है और उस चैतन्य में केवल भगवान की मूर्ति विद्यमान रहती है। अन्य कोई रूप, कोई आकार नहीं होता। कभी तो भगवान की मूर्ति भी उस तेज में नहीं दिखाई देती, केवल प्रकाश ही दिखता है। और कभी प्रकाश भी दिखता है तथा भगवान की मूर्ति भी। ऐसी अवस्था को ही ज्ञान से प्राप्त स्थिति कहते हैं। जब भगवान की मूर्ति प्रत्यक्ष दिखाई देती है, चैतन्य में जब भगवान की मूर्ति प्रत्यक्ष दिखाई देती है और उस मूर्ति में अखंड वृत्ति रहती है, दिखाई तो दिखाई दी, उसके बाद उसमें अखंड वृत्ति रहती है, तब वही वास्तविक स्थिति होती है। दिखाई देने से सिर्फ नहीं काम चलता है, दिखाई देने के बाद उसमें वृत्ति अखंड रहती है, तब ही वास्तविक स्थिति होती है। और जैसे जैसे किसी को भगवान का महिमा जितना जितना समझ में आता है, उतना ही हृदय में प्रकाश होता है, उतना ही उसे प्रणव और नाद सुनाई देता है। जैसे जैसे किसी को भगवान का सच्चा निश्चय और महिमा ज्ञात होता है, वैसे वैसे उसके अंदर के अपवित्र संस्कार नष्ट हो जाते हैं। और जब भगवान का यथार्थ निश्चय हो जाता है तथा यथार्थ महिमा समझ में आती है, तब वह व्यक्ति संपूर्ण रूप से अशुद्ध विचारों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर एक नींबू का दृष्टांत देकर हम समझते हैं। जैसे यदि एक ही नींबू चूसा हो तो थोड़े बहुत दांत सिहरते हैं, लेकिन चने चबाने संभव होते हैं। यदि पूरा नींबू चूसा हो तो चने चबाना मुश्किल हो जाता है, और यदि बहुत अधिक नींबू चूस लिए हो तो फिर पका हुआ भात भी चबाना मुश्किल हो जाता है। उसी प्रकार जिसे भगवान के निश्चय और महिमा की खटास लग जाती है, उसके चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार और सभी इंद्रियां विषयों की ओर आकर्षित नहीं हो पाती। वे विषयों में संकल्प विकल्प नहीं करती। और जिसकी भगवान में यथार्थ श्रद्धा नहीं होती, उसकी इंद्रियां तथा चित्त विषयों से वैराग्य प्राप्त नहीं कर पाते। भगवान का स्वरूप तो माया तथा उसके गुणों से परे है और सभी विकारों से रहित है, लेकिन जीवों के कल्याण के लिए ही वह मानव रूप में प्रकट होते हैं। भगवान जब पृथ्वी पर आते हैं और मानव शरीर धारण करते हैं, तब भगवान भी मनुष्य जैसा ही आचरण करते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति अल्प बुद्धि के कारण भगवान में दोष कल्पना करता है, जैसे काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या आदि, वह स्वयं ही इन दोषों से ग्रसित हो जाता है। और जो भगवान को सर्वथा निर्दोष मानता है, भले ही भगवान को निर्दोष मानने वाले में कितने भी दोष हो, वह भी भगवान की भांति निर्दोष हो जाता है। जो भगवान में दोष देखता है वो दोषी हो जाता है, और जो भगवान को निर्दोष मानता है वो निर्दोष हो जाता है। जैसे कोई सूर्य की ओर धूल भरी मुट्ठी फेंके तो वह धूल उसी की आंखों में जाती है, वैसे ही भगवान में दोष देखने वाले को वो दोष स्वयं को ही पीड़ा देते हैं।
और एक बात ब्रह्मानंद स्वामी ने पूछा, अगर किसी व्यक्ति की इंद्रियां विषयों की ओर नहीं जाती, चित्त शांत है, भगवान का निश्चय भी दृढ़ है, तो भी हृदय में पूर्णता का भाव क्यों नहीं आता? हृदय सुना सुना क्यों लगता है? तब श्री जी महाराज बोले, यह उस हरिभक्त की बहुत बड़ी खामी है। जिसने मन को स्थिर कर लिया हो, भगवान का दृढ़ निश्चय हो, फिर भी हृदय में अत्यंत आनंद नहीं होता, जैसे मैं धन्य हूँ, कृतार्थ हूँ। वह नहीं सोचता कि इस संसार में सभी जीव काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, आशा, तृष्णा आदि में उलझे हुए हैं और मैं तो अत्यंत सौभाग्यशाली हूँ कि भगवान ने मुझे अपना स्वरूप दिया है, मुझे विकारों से रहित किया है और नारद सनकादि जैसे संतों का संग भी प्राप्त कराया है। यदि यह भाव नहीं आता और वह आठों पहर आनंद में नहीं रहता, तो समझो कि उसमें बड़ी कमी है। जैसे बालक के हाथ में यदि चिंतामणि यानी कि इच्छा पूर्ति रत्न रख दी जाए और उसे उसका महत्व न हो, तो उससे कोई आनंद नहीं होता। वैसे ही भगवान मिल गए हैं, फिर भी कृतार्थ का अनुभव न हो, तो हरि भक्त में यह बहुत बड़ी खामी है। भगवान की पहचान हुई है तो हमें आठों पहर आनंद में रहना चाहिए और भगवान की भक्ति करना चाहिए। और यदि किसी हरि भक्त में कोई दोष दिखाई दे, तो ऐसा सोचना चाहिए कि इसका स्वभाव तो सत्संग योग्य नहीं है, फिर भी इसे सत्संग मिला है, तो अवश्य ही उसके पूर्व जन्म के या इस जन्म के संस्कार महान है, इसीलिए वह सत्संग में टिक पाया है। ऐसा समझकर उसमें भी केवल गुण ही देखना चाहिए। आगे बताया कि भगवान में गुण देखना चाहिए। भगवान में गुण देखने से हम भी गुणों से भर जाते हैं। वैसे ही अब यहाँ हरिभक्त में भी अवगुण नहीं देखने की बात बताई गई है। जो भक्त में हमें अवगुण दिखाई देते हैं, दोष दिखाई देते हैं, उसमें भी केवल गुण ही देखना चाहिए। इतना कहकर श्री जी महाराज ने जय सच्चिदानंद कहा और अपने स्थान को पधारे। जय श्री स्वामीनारायण।